मैं बताता हूं, जिसमें चारों ग्रुप्स क्या हो अलहदा। चेक कीजिएगा, ये कार्बन 1 में देखें, ये एसिमेट्रिक नहीं है ना, नहीं है, है ना? यस सर। क्योंकि इसके चारों साइड पे डिफरेंट ग्रुप नहीं लगा हुआ ना। जी सर। लास्ट कार्बन पे भी देखें एसिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन लग गई हैं। इसका मतलब है 2 जगहों पे तो हाइड्रोजन तो सेम हो गया ना, तो सेम वाला तो एसिमेट्रिक नहीं होता। आपको मेरी बात शायद समझ आ गई। बाकी कितने बचते हैं बताएं? 4 कार्बन। कौन कौन सा? कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 5। ओके हो गया? यस सर। एक बात दिमाग में बैठा लें, पहली बात वो क्या है, अगर एल्डिहाइड या कोई शुगर, एल्डो शुगर, उसका पहला और आखिरी कार्बन एसिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। बताएं मैंने क्या कहा? एल्डिहाइड में क्या होगा? सर वो पहला और आखिरी जो होगा वो एसिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी होंगे। और कीटो में ना पहला होगा, ना दूसरा होगा, ना आखिरी होगा, बाकी सारे होंगे। कीटो में ना पहला, ना दूसरा, ना आखिरी, क्योंकि कीटो में दूसरे कार्बन पे कीटो ग्रुप लगा आता है ना, तो वो तो होगा ही नहीं। तो एल्डिहाइड में ना पहला एसिमेट्रिक, बताएं, ना आखिरी। कीटो में ना पहला, ना दूसरा, ना आखिरी। क्या आपको ये बात मेरी समझ आती है? प्लीज थोड़ा सा मुझे बता दें। यस सर, यस सर। अब आपने मुझे बताना है कि कीटो हेक्सोज के कितने आइसोमर होंगे? कीटो हेक्सोज के अब तो आसान हो गया ना। कीटो हेक्सोज उसमें फिर 2 की पावर n 3 हो जाएगी ना, क्योंकि हेक्सोज में ना पहला, ना दूसरा, ना आखिरी, तो 8। गुड, वेरी गुड। और एल्डो हेक्सोज के कितने आइसोमर होंगे? सर उसकी पावर 4 हो जाएगी ना, तो वो 16। इन 16 में से आधे क्या होते हैं? डी, और आधे क्या होते हैं? एल। और डी और एल का मतलब क्या होता है? जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है ना, सेकंड लास्ट कार्बन, कौन सा कार्बन? सेकंड लास्ट, इसे कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन, अगर इस पे हाइड्रोक्सल की पोजीशन राइट साइड पे हो तो ये होती है डी शुगर, और अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सल की पोजीशन लेफ्ट साइड पे हो तो इसे क्या कहते हैं? एल शुगर। अब आपको समझ आया? तभी तो मिरर इमेज कहते हैं, क्योंकि उसका राइट, उसका लेफ्ट, उसका लेफ्ट, उसका क्या है? राइट। तभी तो मिरर इमेज है इन एंशियोमर्स। जी कुछ समझ आई बात आपको? अच्छा, समझ तो आ गया, लेकिन ये सेकंड लास्ट कार्बन क्यों होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप मुझे बताएं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये कार्बन नंबर कौन सा है बताएं? 2 नजर आ गया कि नहीं? ये कार्बन नंबर कौन सा है? 2। इसके नीचे क्या है? 3। उसके नीचे क्या है? 4। 4 है ना? जी सर। अच्छा, अब मैं जितने भी आइसोमर बनाऊंगा ना, चेक करना, इन 3 कार्बन्स के साथ बनाऊंगा। चेक करो, अगर तीनों कार्बन पे हाइड्रोक्सल लेफ्ट है, ये सॉरी राइट है, इसको क्या कहूंगे बताए? एलोस। क्या कहूंगा? 1 2 3, दूसरे तीसरे चौथे पे। अभी मैंने 5वें का जिक्र नहीं करना, ये पहले इसको 5वें को तो पहले ज़हन से निकालें ना। दूसरा तीसरा चौथा हाइड्रोक्सल किधर है? राइट। मैंने कह दिया एलोस। तवज्जो, अगर मैं सेकंड पे लेफ्ट पे ले जाऊं अल्टरोस, सेकंड पे रहने दूं थर्ड पे ले जाऊं ग्लूकोस, सेकंड और थर्ड पे ले जाऊं मैनोस। 4 हो गए, ठीक हो गया? 4 हो गए। ग्लूकोस यानी थर्ड और फोर्थ पे ले जाऊं क्या? ग्लैक्टोस। कितने हो गए? 5। तीनों ले जाऊं टेलोस, कितने हो गए? 6। फिर आप देखें, दूसरे को चौथे को ले जाऊं, समझ आया? तो कितने हो गए? 7वां आइसोमर, आइडोस कहते हैं उसको, ठीक है? इसी तरह अगर मैं ले जाऊं, फर्ज किया क्या नाम है, दूसरे और तीसरे को मैनोस,
मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सारे मैंने 8 आइसोमर बनाए, पेनल्टीमेट कार्बन पे मैंने हाइड्रोक्सिल की पोजीशन को चेंज किया है कि नहीं किया? बताएं, नहीं किया ना? नहीं किया। ये सारे आइसोमर मैंने डी के लिए बनाए हैं। किसके लिए बनाए हैं? डी के लिए। और अगर मैं यहां पे हाइड्रोक्सिल लेफ्ट कर दूं, ये इधर कर दूं, तो फिर इन्हीं 3 कार्बन के ऊपर मैं पोजीशनें बदलूंगा तो वो सारे आइसोमर किसके बनेंगे? बताएं, हैं? एल के, एल फॉर्म के। ये याद रखें, पेनल्टीमेट कार्बन जो, अच्छा पेनल्टीमेट कार्बन का एक और काम है, क्या? रिंग बनाना। क्या काम है? रिंग बनाना। रिंग किसके अंदर म्यान बनता है? बताएं, पेनल्टीमेट कार्बन में और उसी में बनता है, क्या नाम है, फंक्शनल ग्रुप में बनता है। ठीक हो गया। अच्छा एक और बात बताएं, अगर मेरे पास एक, मैं आपसे, आप लोग लिखें जरा, अल्फा ऑप्शन लिखें, है आपके पास कॉपी पेंसिल? प्लीज बताएं। आपके पास कॉपी पेंसिल है? नोटपैड में लिख लेते हैं। कोई बात नहीं, चले ना लिखे, मैं आपको बता। अल्फा ऑप्शन है C55, तवज्जो से, H110O4। बीटा ऑप्शन है C55, H110 और O50। चार्ली ऑप्शन है C55, H100 और O जो है वो आ गया आपके पास 51। और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है, डेल्टा ऑप्शन आपके पास है C50, H आपके पास आ गया 100 और O आपके पास आ गया 42। फर्ज किया ये मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, नजर आ गई आपको? ये 4 ऑप्शन आपको नजर आ गई हैं? देखें जरा, कि नहीं नजर आ गई? सर आ रही हैं। मुझे बताएं इनमें से लिपिड कौन है? ये बताएं इन 4 ऑप्शन में लिपिड कौन है? फर्स्ट वाला। क्यों कहा आपने बेटा? ओ सॉरी, ऑक्सीजन के जोन में बहुत कम होती है। वेरी गुड। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की निशानी ही ये है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो बहुत अच्छी होती है, जबकि लिपिड में कार्बन ऑक्सीजन की रेशो बहुत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यही बात है, मैं बच्चों को शुरू यहां से कराता हूं। मैं कहता हूं बेटा लिपिड वो है जिसमें CO बॉन्ड कम, CH बॉन्ड ज्यादा। अब यहीं से मैं आगे चल पड़ता हूं। मैं कहता हूं बेटा आप बताएं CH बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर? बच्चे कहते हैं नॉन पोलर। मैं कहता हूं इसीलिए लिपिड नॉन पोलर होते हैं। मैं कहता हूं विच बॉन्ड इज सोर्स ऑफ एनर्जी? बच्चे कहते हैं CH। मैं कहता हूं इसी वजह से लिपिड पर यूज डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें ज्यादा है। मैं कहता हूं CO बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर? बच्चे कहते हैं CO तो पोलर बॉन्ड है। तो मैं कहता हूं बताएं लिपिड में ये कम है कि ज्यादा? बच्चे कहते हैं कम है। मैंने कहा इसीलिए लिपिड क्या होता है? पोलर नहीं होता, क्योंकि इसमें पोलर बॉन्ड कम है और नॉन पोलर बॉन्ड ज्यादा है। यानी सिर्फ आप CH और CO के डिफरेंस से बच्चे को 5-6 बातें आराम से बता लेते हैं। कोई मसला है आपको इसमें? नो सर। जी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। अच्छा ये बताएं, मुझे ये बताएं आप, न्यूक्लियोटाइड कैन बी यूज फॉर, न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी यूज फॉर अल्फा फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम, बीटा एस सोर्स ऑफ एनर्जी, चार्ली प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डेल्टा ऑल ऑफ दीस। बताएं। न्यूक्लियोटाइड कैन बी यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम, बीटा न्यूक्लिक एसिड, चार्ली सोर्स ऑफ एनर्जी, डेल्टा ऑल ऑफ दीस। सर ऑल ऑफ दीस। हाँ जी बिल्कुल ऑल ऑफ दीस, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप, मैं न्यूक्लियोटाइड आपको पता कोएंजाइम भी बनाते हैं। NAD क्या है? NAD बताएं। निकोटीनामाइड एडेनिन नहीं, क्या ये दो न्यूक्लियोटाइड है ना, कोएंजाइम है। FAD कोएंजाइम है। सोर्स ऑफ एनर्जी में ATP और GTP आ जाए। ATP क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। GTP क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। और फिर आप उधर आ जाएं, कैसे कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड तो ये बनाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा अब आप चलें, अच्छा ये बड़ी अहम बात है, क्या आपको
रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स का पता है? क्या आपको रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी एंजाइम का पता है? जी प्रोटीन्स का सर पढ़ा हुआ हमने ऑपरेशन सिस्टम में जो वर्क करते हैं। हाँ नहीं वो नहीं मैं वो तो आप बिल्कुल माशाल्लाह सही पहुंच गया, पता तो है। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, चलिए ये बताएं लॉक एंड की मॉडल ठीक है कि इंड्यूस फिट मॉडल ठीक है? सर इंड्यूस्ड फिट मॉडल ठीक है। दोनों ही ठीक है, यही तो बात है, हमने बच्चों को बताना दोनों ही ठीक है। जो लॉक एंड की मॉडल है ना, इन्हें कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, और जो इंड्यूस फिट मॉडल है ना, इन्हें कहते हैं रेगुलेटरी एंजाइम। लॉक एंड की मॉडल कहता है कि एंजाइम इज एब्सोल्यूट स्पेसिफिक। बताएं क्या कहता है? एंजाइम इज एब्सोल्यूट स्पेसिफिक। और वो जो आपका दूसरा मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल कहता है, वो भी कहता है एंजाइम इज स्पेसिफिक। देखें एंजाइम स्पेसिफिक है, ये दोनों कहते हैं। लॉक एंड की कहता है वन एंजाइम वन सबस्ट्रेट, इंड्यूस फिट कहता है नहीं, वन एंजाइम रिलेटेड सबस्ट्रेट। मिसाल लें, सुक्रेज किसकी डाइजेशन करेगा? बताएं, सुक्रेज किसकी डाइजेशन करेगा? सुक्रोज। माल्टेज माल्टोज की। अब आपने मुझे बताना है ग्लूकोकाइनेज क्या करता है? सर वो फॉस्फेट ऐड करता है, ऐड। हेक्सोकाइनेज क्या करता है? सर वो किसी भी 6 कार्बन में यस, ये अब आपको पता चल गया। ग्लूकोकाइनेज क्या किसको फॉलो कर गया? लॉक एंड की मॉडल को। माल्टेज किसको फॉलो कर गया? लॉक एंड की मॉडल को। सुक्रेज किसको फॉलो कर गया? लॉक एंड की मॉडल को। लेकिन हेक्सोकाइनेज किसको फॉलो कर गया? इंड्यूस्ड फिट मॉडल। समझ आया? दोनों मॉडल ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। अब आप मुझे बताएं कि क्या आप बच्चों को कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर की क्या एग्जांपल देती हैं? यानी जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर की क्या एग्जांपल देते हैं?